हेलो जय हिंद साथियों। आप देखेंगे कि एक खबर आज सामने निकल के आई है कि बीएड काउंसलिंग 3 लाख से अधिक छात्रों ने किया किनारा। आखिर ऐसा क्या कारण है? कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वहाँ पे डीएलएड जो बीटीसी होता है उसकी भी काउंसलिंग कराई गई थी, एडमिशन के लिए उसका भी फार्म निकाला गया था। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत सारी सीटें लाखों में खाली रह गई थी। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो मोटा मोटी इसका कारण आप अपने स्तर से यही लगा सकते हैं कि आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती 4 सालों से नहीं आई है। तो शिक्षक भर्ती के लिए ही आप देखेंगे डीएलएड और बीटीसी छात्र करते हैं कि इसके करने के बाद आप देखेंगे कि प्राथमिक में शिक्षक बनते हैं, उच्च में शिक्षक बनते हैं। तो डीएलएड की जब एडमिशन हो रही थी, डीएलएड का जब प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें तो ये कारण बताया जा रहा था कि बीएड जब मान कर दिया गया प्राथमिक, इसलिए आप देखेंगे डीएलएड की सीटें खाली रह जा रही है। लेकिन आप बीएड में भी सेम वही हाल देखेंगे। बीएड में भी चौथे फेज में काउंसलिंग आ गई है और अभी तक आपने देखा होगा कि 1 लाख के आसपास ही छात्रों ने अभी तक काउंसलिंग कराया है। तो आखिर इसका भी कारण क्या है? तो इसका भी कारण आप अपने असर से अनुमान लगाएंगे तो वही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ना आना। हाँ, हालांकि ये तो माना जा सकता है कि बीएड अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा अधिक आपको मौके मिलते हैं अनदर वैकेंसियों में, लेकिन हालांकि आपको ये भी पता है कि उसमें उतने ज़्यादा पोस्ट नहीं आती है, तो वहाँ पर भी आपकी चांस कम रहते हैं। मेन आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही होता है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखेंगे पिछले 4 सालों से नहीं आई है। तो मुख्य कारण उसका ही है। इसके लिए ही आप देखेंगे छात्रों का इसके प्रति रुझान कम होता चला जा रहा है। तो जब तक शिक्षक भर्ती पे कुछ बात नहीं होगी, आएगी नहीं, तो यही हाल होगा। आने वाले समय में आपको और दयनीय स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे रुहेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से ये यहाँ पे आश्वासन दिया गया है कि कई यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट नहीं आया है, तो उसके कारण यहाँ पे आप देखेंगे कि छात्र काउंसलिंग में भाग नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है, आएगा तब भी काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई इसका वो मतलब नहीं रह गया है। थोड़ी सी अधिक आपके मौके मिलते हैं बीएड में, लेकिन फिर भी वही हाल है इसका भी। जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती बड़ी नहीं आनी है तो करने से कोई फायदा नहीं है। तो छात्र इससे दूरी बना के कोई दूसरा कोर्स करके अपना जीवन बसर करने के लिए इसको अपना नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आप आगे देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि 3 लाख से अधिक छात्रों ने किया है किनारा। चौथे चरण तक करीब 1 लाख छात्रों ने ही लिया हिस्सा। आप देखेंगे कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कराई जा रही बीएड काउंसलिंग में 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा ही नहीं लिया। आप देखेंगे कि हिस्सा ही नहीं लिया। 4 लाख तक की काउंसलिंग आपको चौथे फेज में होनी है और 1 लाख तक ही अभी छात्रों ने काउंसलिंग कराया है। तो इसका मेन वही उद्देश्य है। जब तक आप प्राथमिक में शिक्षक भर्ती नहीं देंगे तो अगले वर्षों में इससे भी आपको दयनीय स्थिति देखने को मिलेगी। तो सीधा अनुमान इसका यही लगाया जा सकता है कि जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, बीएड और बीटीसी के प्रति बच्चों का, छात्रों का, भाइयों का रुझान कम होता जा रहा है। तो इसके प्रति सरकार को सोचनी चाहिए और एक बड़ी शिक्षक भर्ती देनी चाहिए ताकि इन कोर्सों का अस्तित्व भी बचाया जा सके। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में एक भी कॉलेज आपके भरेंगे नहीं, सारी की सारी डाइट की भी सीटें आपकी खाली चली जाएंगी। अब आप देखेंगे कि इसमें केवल वही कॉलेज थोड़ा सा भर पाएंगे जो स्कॉलरशिप के बेस पे अपना एडमिशन करा रहे हैं। उन कॉलेज में तो सीट भर ही जाएंगी, लेकिन जो काउंसलिंग के थ्रू होता है आपकी सीटें भर्ती की जाती है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि डाइट की भी सीटें आपको खाली ही मिलेंगी। क्योंकि आप देखेंगे उस तरह के जो छात्र डाइट निकाल सकते हैं तो निकालने के बाद भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको उस समय एहसास होता है कि भाई इसमें कुछ होना नहीं है। तो एक वैकेंसी बड़ी होनी चाहिए। अब सरकार देखते हैं इसके प्रति कब तक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती है। तो यही आपको इस वीडियो में बताना था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।